नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अपनी इस केवीएस टीजीटी संस्कृत क्लासेज में नई श्रृंखला के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे रुचिरा को। तो रुचिरा की उसी श्रृंखला में हम अगला पाठ पढ़ेंगे अहह आह च। देखिए, कुछ पुरानी पुस्तकों का और नई पुस्तकों में कुछ अंतर है, तो इस चीज को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम क्रमशः पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कोई पाठ आ जाता है। तो ये क्या है, नई पुस्तकों के हिसाब से कुछ पाठों को हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम में जो पाठ है हम उसी क्रम से चल रहे हैं। तो ये पाठगत जो पाठ हैं उसमें अंतिम पाठ है षष्ठी कक्षा का अहह आह च। इसके बाद जो है परिशिष्टम में जो व्याकरण का भाग है उसमें हम सामान्यतया कारक विभक्ति परिचय, शब्द रूपों में अकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, और धातु रूपों में धातु रूप के लट लकार का परिचय है प्रथम पुरुष का, और सर्वनाम है और संख्याओं का ज्ञान। तो देखिए, संख्याओं का ज्ञान और सर्वनाम पदों का परिचय और प्रथम पुरुष, ये सारी चीजें हम पाठों के अंतर्गत भी करते ही आ रहे हैं। एक चैप्टर में हम इन सारी चीजों को, बेसिक सी चीजों को क्लियर कर लेंगे जो षष्ठी कक्षा के हिसाब से होगा। बाकी जो बातें हैं आगे हम बातें वो सारी करते रहेंगे। चलिए, आज आपकी जनरल सामान्य हिंदी का एक प्रश्न है। कृपया करके गूगल बाबा की हेल्प मत लीजिएगा। आज का जो प्रश्न है, कल के प्रश्न में आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सबने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने नैषधीय चरितम की विशेषताएं भी बताई, विद्वानों की औषधि के रूप में नई सदय विद्वद औषधम जो है, तो वो सारी चीजें आपने बताई। आज का जो है प्रश्न वो सामान्य हिंदी जो 10 नंबर की है, उसमें से मैंने एक प्रश्न लिया है। गूगल बाबा की हेल्प मत लीजिएगा, ईमानदारी से बताइएगा। एक शब्द है, क्योंकि इन सारे शब्दों पे कभी कभी सीबीएसई बड़ा नजर गड़ा के रखता है। ठीक है, ऊट पटांग, इसमें कौन सा समास है? ऊट पटांग शब्द में समास बताना है आपको। अर्थ दिमाग में सोचिए, विग्रह दिमाग में सोचिए, है ना, तब समास बताइए, अंदाजे से बताइए, गूगल बाबा की हेल्प मत लीजिए। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं इसमें, हाँ, समास की बात आ गई। समास को लेके काफी कंफ्यूजन है, कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं, ठीक है, वो करेक्ट हो जाती हैं। लेकिन एक चीज बता देते, कभी कभी हम हिंदी के हिसाब से संस्कृत के समासों को सोचने लगते हैं, तो ऐसा आप लोग ना करिएगा, है ना। जैसे न्यायालय शब्द है, कहाँ पर कौन सा अर्थ ग्रहण हो रहा है उसके हिसाब से समास होगा, है ना। तो हमें अर्थ ग्रहण की तरफ जाना है। अर्थ ग्रहण क्या है? वक्ता की इच्छा, वक्त्री जो वक्ता है उसकी क्या इच्छा है, तो विवक्षा के अनुसार ही हम क्या करेंगे, वहां पर समास के अर्थ को ग्रहण करेंगे, है ना। वहां पे नपुंसक लिंग की विवक्षा है कि पुल्लिंग की विवक्षा, उसके अनुसार हम उसमें समास करते हैं। तो समास के कंफ्यूजन रहते ही हैं और रहेंगे भी आगे चल के। तो उन सब चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे जो भी हमारे पाठ्यक्रम में आएंगे। हमें विस्तृत रूप से नहीं पढ़ना है, लेकिन पाठ्यक्रम में जो है उसको छोड़ना भी नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं, आपकी क्वेरीज आती रहती हैं, आप सभी को पता है। जो भी नए जो भी मित्र हमारे जुड़ रहे हैं सभी को मैं बता देता हूं, प्रतिदिन मैं एक वीडियो के रूप में आपको केबीएस टीजीटी संस्कृत की क्लासेस दे रहा हूं, और ये वीडियो लगभग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास में अपलोड करता हूं शाम को प्रतिदिन। और जो एग्जाम है, एक फरवरी की न्यूज करके हो रही है कि फरवरी में एग्जाम हो सकता है। दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यह कहूंगा, भ्रमित नहीं करूंगा, आप बस अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी पे फोकस रखिए। फरवरी के लास्ट के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, सीबीएसई की डेट शीट भी आ गई है बोर्ड की, ठीक है, जिसमें अप्रैल तक एग्जाम है मोस्टली, और ये आपके फरवरी में ही शुरू हो जा रहे हैं उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई उस बोर्ड एग्जाम को कुछ देखेगी या कुछ करेगी, बीच में भी ले सकती है, मैं ऐसा मानता हूं। बाकी आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, परीक्षा की तैयारी करनी है, चाहे कल एग्जाम हो चाहे 2 महीने बाद हो, आपको तैयारी में रहना है। सबकी ही तैयारी वैसी है जैसी आपकी। किसी को पहले से नहीं पता था कि वैकेंसी आएंगी या वे इस तरीके से आएंगी, तो सबकी तैयारी वैसे ही चलेगी। तो हम लोग चलते हैं गत पाठों में। गत पाठों में हमने क्या क्या पढ़ा? लट लकार वर्तमान काल में जो प्रयोग होता है, लिट लकार भविष्य काल में जो प्रयोग होता है, और लोट लकार जो आज्ञार्थक अनुज्ञा के लिए जिसे हम प्रयोग करते हैं। इन तीनों लकारों के बारे में हमने गत कक्षा में पढ़ा। आगे जो है, तो इन तीनों लकारों में जो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक लंग, देखिए इस पाठ में क्या है, लंग लकार के रूपों का प्रयोग है थोड़ा बहुत, ठीक है। लंग लकार के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे।
ठीक है, लंग लकार के बारे में विस्तृत रूप में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद आपको लंग लकार से जो भी कारक कर्ता संबंधित चीजें हैं वो सारी स्पष्ट हो जाएंगी। लंग लकार, तो लंग लकार के कुछ रूप जैसे हम देख लेते हैं। आपके सामने इस तरीके से एक ये टेबल बना दी है, तो इसको आप लोग देखेंगे। प्रथम पुरुष है, गम धातु का लंग लकार है, मध्यम और उत्तम पुरुष। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो देखो बालकः अगच्छत, बालकः अगच्छत, अब बालक की जगह सह अगच्छत भी हो सकता है ना। सह तौ ते सर्वनामों को यहाँ रख देंगे हम, ठीक है, सह तौ ते कह कौ के, इस तरीके से। बालकौ अगच्छताम, बालकाः अगच्छन्। त्वम अगच्छ, तुम मध्यम, ट्रिक याद आ रही है, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। तो त्वम युवाम यूयम। देखिए दोस्तों गलतियां कहाँ होती है, इनकी वर्तनी में कभी कभी गलती हो जाएगी। तो वर्तनी शुद्धि क्योंकि बच्चों को ही लिए है, प्रश्न पत्र बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से शिक्षक चाहिए केवी को। तो बच्चों से क्या क्या त्रुटियां हो सकती है, क्या आप उन त्रुटियों को पकड़ने में समर्थ हैं? तो वर्तनी शुद्धि है ना। कभी क्या करेंगे, मैंने देखा है ये सीबीएसई के पेपर आते हैं 10th के संस्कृत के, उन समय कभी कभी वैसे आते, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो यूयम को ऐसे लिख देते हैं, यूयम, ठीक है, युवाम को युवाम लिख देते हैं। तो ये गलतियां आप लोगों से ना हो, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नई हो आपके लिए, नई चीजें हो, वैसे तो ये नई नहीं रहती हैं संस्कृत के विद्यार्थी के लिए, जैसे मैं भी एक संस्कृत का अच्छा छात्र हूँ, तो ऐसे ही आप लोग भी हैं, तो ऐसी नई तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है इनमें, साहित्य के कभी कभी छात्र होते हैं, नहीं होती है सब क्लियर ये चीजें वर्तनी की, सुनते सुनते वर्तनी शुद्धि नहीं हो पाती है, तो इनको आप लोग राइट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, मेरा आप लोगों से यही आग्रह है। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। देखिए यहाँ अगच्छत था कहां पर, प्रथम पुरुष एक वचन में, त हलंत है, यहाँ पे अगच्छत, यहाँ हलंत नहीं है। अंतर दोनों में समझिएगा, दोनों अंतर आप समझ के चलेंगे अच्छा रहेगा। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पठ धातु रखूं तो आप आराम से पठ धातु के बना लेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस तरीके से पठ का भी बना लेंगे। ऐसी जितनी भी धातु हैं आप सभी का लगभग बना लेंगे, जो पठ के या गच्छ के पैटर्न पर, गम के पैटर्न पर चलने वाली हो। जैसे अब कैसे बदलेंगे इन धातुओं को, जैसे हमें लट लकार से लंग लकार में बदलना है, ठीक है। तो यहां मैंने ये देखिए कुछ धातुएं दी गई हैं, जैसे भवती है ना, भवती से हम अभवत, अस्ति से आसीत, गच्छति से अगच्छत, पठति अपठत, लिखति अलिखत, खेलति अखेलत, अखेलत मत कर दीजिएगा है ना, खादति अखादत, अखादत करना, ठीक है। बेसिक सी चीजें जो सीबीएसई फोकस करती है ना, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको बहुत बड़ा विद्वान बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन बेसिक सी चीजें क्लियर करेंगे तो बड़े बड़े प्रश्न भी चलेंगे, ठीक है, बड़े प्रश्न भी वहां पर आप लोग कर पाएंगे। अब इसमें वदति अवदत, ठीक है, पिबती अपिबत, तिष्ठति अतिष्ठत, ये पैटर्न है। इसी पैटर्न पे सारी जो है एतानी प्रथम पुरुषे संति, ये सब क्या है प्रथम पुरुष में, नमति अनमत, इस तरीके से हम प्रथम पुरुष में इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यदि मैं एक वाक्य बनाऊं, एक पेड़ है, जैसे मैं बोलूं एषः वृक्षः, एषः वृक्षः, ठीक है। आप अपनी तैयारी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के तरीके के नए नए आइडिया भी लीजिए, है ना, दोनों चीजों में फोकस कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें इस बात का। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा सर आप तो थोड़ा सा टीजीटी के हिसाब से पढ़ाते चलिए, बाकी हम बच्चों को पढ़ाने के तरीके खुद भी देख लेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, ये इंटरव्यू है ना, कोई सामान्य प्राइवेट स्कूल का इंटरव्यू नहीं है, केवी का इंटरव्यू है, ठीक है। और केवी का इंटरव्यू के साथ साथ आपका जो है जितनी भी चीजें, या पेडागोजी आप सीबीएसई जो आपके पेपर लेती है ना सीटीएट वगैरह के, तो सीबीएसई से ही जो पूरे स्पेशलिस्ट जो इसमें आते हैं ना, सीबीएसई को पूरा फेस करके ही आते हैं। तो ये इंटरव्यू है, इसको इंटरव्यू की तरह ही हम लोग ध्यान देना है। और फिर आपको पता ही है इस बार 70-30 दिमाग में रखिए, 30 का वेटेज है, पिछली बार 15 का था, ठीक है, 15 का मात्र, इस बार 30 का वेटेज दे दिया है ना, ऑलमोस्ट 1/3। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है।
तो इसमें जैसे एषः वृक्षः में एक वाक्य बना रहा था, एषः वृक्षः। अब इस वाक्य को यदि मैं लंग लकार में ले जाऊं तो इस वाक्य को मैं क्या लिख पाऊंगा? इस वाक्य को मैं लंग लकार में क्या लिख पाऊंगा? इस वृक्ष के इतिहास के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, भूतकाल के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं पूर्वम, पूर्वम एषः। अब वृक्ष पूर्व में क्या था? अंकुर रहा होगा, पौधा रहा होगा, या पादपः लिख दूं या अंकुरः लिख दूं। अंकुरः को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी के हिसाब से, मैं बताता हूं, अभी इसको पूरा कर दूं। अंकुरः आसीत, तो ये मैंने इसको लंग लकार में लिख दिया। अंकुरः को आपको दो तीन चीजें बता दो। अंकुरः को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंकुरः को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही सही है, संस्कृत के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से ये भी सही है। लेकिन इस तरीके के विवादास्पद प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इनमें वर्तनी शुद्धि नहीं पूछी जाएगी। हाँ, संस्कृत के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग कह दिया तो समस्या बन सकती है। तो ये सारी चीजें है ना। आप लोग समास की और कारक की बड़ी चिंताएं कर रहे हैं, कमेंट्स में भी मैं देखता हूं। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं सबसे ज्यादा चिंता आप लोग बेसिक चीजों की करिए, बेसिक चीजों की करिए। 6th to 10th है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 11th 12th की भी शंका मत लाइए कि 11th 12th से क्या पूछ सकता है क्या, नहीं, 6th to 10th ओनली, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। आसी, आसीत के धातु रूप आपको पता होने चाहिए। आसीत, आस्तम, आसन, आसी ही, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, ठीक है। तो आसीत से भी एक दो वाक्य बना सकते हैं आप लोग, बना लीजिएगा खुद, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखो, या तो आप धातु रूप ये याद कर लीजिए लंग लकार के, नहीं तो एक टेक्निक, क्या मैं आपको एक ट्रिक क्या बताऊं। ट्रिक इसमें यही है, जैसे कोई भी धातु है ना, पट की तरह है, तो अत इसमें लगेगा। प्रथम पुरुष में एक वचन में अत, द्विवचन में अताम, अताम, और बहुवचन में लगेगा अन। तो अपठत, अपठताम, अपठन। या तो ये इस तरीके से प्रत्यय उनके पीछे वाले याद कर लीजिए, काल्पनिक, अह अतम, अह अतम अतम, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अम, आव, आम, ये आपके टेक्निक है। जैसे तीतः, अंति, सीतः, त, आमी, आवह, आमह, इस तरीके से इनको अम, अत, अताम, अन, अहत, अतम, अत, अम, आव, आम, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर जैसे हम पट धातु के लंग लकार के रूप याद करके भी याद कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप चॉइस इज योर्स कि आप क्या करें, कैसे तैयार करें, ये आपकी ऊपर है। तो मैं इस तरीके से इसमें इन चीजों का आप लोग प्रयोग करते हुए इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लंग लकार को हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भूतकाल के लिए। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो चलते हैं अब हम अपने पाठ की तरफ, है ना। ये हमारे पाठ का जो आपके सामने स्लाइड है, आपके सामने जो खुला हुआ पेज है, ये आपके पाठ के प्रारंभ का ही है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अहह आहच, बड़ा रुचिकर नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, अहह आहच। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए कि मैं आपके समक्ष आकर के नहीं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टेशन से बाहर हूं, है ना। अपनी सारी चीजों के साथ उपलब्ध होऊंगा तो मैं ये सारी चीजें आपको और स्पष्ट करूंगा, और भी प्रयास करूंगा कि और वीडियो की संख्या बढ़ाऊं, ठीक है। पर आप लोगों की तैयारी की मुझे है, तो मैं सोचता हूं कि एक कम से कम जो नियमित रूप से एक वीडियो आपको मिल रही है उसमें कोई कतई कोई गुंजाइश ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं आए, वो एक निर्बाध रूप से आप तक पहुंचती रहे, है ना, ठीक है। एक तो जिम्मेवारी ऐसी आप लोगों ने डाल दी है कि अब जो है पूरा ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले उच्चारण, आपसे स्पष्ट उच्चारण आना चाहिए, है ना। अगर मैं इंटरव्यू के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो इसका स्पष्ट उच्चारण आप लोगों को आना चाहिए। अजीजह, किस तरीके से बोले? अजीजह सरलः परिश्रमी च आसीत्, सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें मैं आपसे देखिए, चलिए अब हम उच्चारण भी की बात हो गई, अब हम चलते हैं
अर्थबोध के साथ और व्याकरण बोध के साथ इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। आह, आह शब्द है तो अव्यय है, आह भी अव्यय है और च भी अव्यय है, तीनों ही क्या है, अव्यय है। देखो ये सारे क्या है, कष्ट सूचक या पीड़ा सूचक, दर्द सूचक शब्द है ये, है ना। जैसे आह, आह इस तरीके से क्या है, ये दर्द पीड़ा होती है। तो हम जो है इन शब्दों को उच्चारण, इन शब्दों के स्वाभाविक नेचुरल तरीके से ये शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। लेकिन एक चीज है इसमें, जब भी हम अब तो जानते ही व्याकरण शब्द का व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन, है ना। शब्द व्याकरण तो है समर्थ, सभी शब्दों की व्याख्या कर सकता है व्याकरण। तो यहां भी व्याकरण से कोई चीज अछूती नहीं गई, उन्होंने भी यहां भी देख लिया। अहम जहाती, है ना, अहंकार को जो छोड़ दे, अब जब कोई पीड़ा होगी तो अहंकार तो छूट ही जाएगा ना। अहम जहाती इति अहह, है ना। इसमें देखिए, इसको मैं यदि कहूं तो पीड़ा ही है, दर्द ही इसका अर्थ निकलेगा। कहीं कहीं इसको क्लेश भी कहा गया है, कहीं कहीं इसको खेद भी कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से प्रयोग हुआ है इसका। लेकिन एक और बात बताऊं, इसमें प्रत्यय भी है अह शब्द में, तो प्रत्यय है जो कि पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आपकी अगर इच्छा है, याद नहीं करना है ये, अगर इच्छा है तो मैं बता दूं, हा के साथ इसमें ड है, ठीक है। काल्पनिक शब्द सारे काल्पनिक है, प्रकृति प्रत्यय सब काल्पनिक होते हैं, तभी शब्द की व्युत्पत्ति हो सकती है, शब्द की क्या है, सिद्धि हो सकती है। आह भी ऐसा ही है, पीड़ा सूचक है, अव्यय है, और च भी अव्यय है, तो ये यहाँ स्पष्ट हो गया शीर्षक। अब आगे चलते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमयी च आसीत्। अजीजः कोई व्यक्ति विशेष है ना, नाम है। सरलः अस्ति, अजीजः कीदृशः अस्ति, या अजीज आसीत से है, माफ कीजिएगा, आसीत है ना, लंग लकार का प्रयोग है। तो अजीजः कीदृशः आसीत, तो बच्चे उत्तर देंगे या आप लोग, अजीजः सरलः आसीत। अजीजः परिश्रमी च आसीत, है ना, दोनों हो गए, परिश्रमी और सरल, ठीक है। देखिए सरल में क्या है, श्री है धातु, और इसमें क्या होगा, कलच, हाँ कलच हो जाएगा। देखिए बाहुल्कात गुण हो जाता है, बाहुल्कात शब्द का मैंने अर्थ स्पष्ट किया था, है ना। ज्यादातर प्रयोग में आने से बाहुल्कात इसमें गुण होता है। श्री कलच, क च श्री सर, सरल, सरल बन जाता है। तो इसको आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, पाठ्यक्रम में नहीं। परिश्रम में, परिश्रम पहले भी हम बता चुके हैं, घय प्रत्यय है, ठीक है, परिश्रम शब्द है। आसीत, सह, वह कौन, सह अजीजः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। तो प्रश्न है, कस्य सेवायां लीनः आसीत्, स्वामिनः सेवायां, है ना। तो स्वामिनः का विभक्ति स्पष्ट हो गया आपको, स्वामिन शब्द है, स्वामिन, और स्वामिन शब्द का षष्ठी स्वामिनः, षष्ठी एक वचनम, ठीक है। स्वामिनः सेवायां लीनः आसीत्। तो सह तत् का हो गया पुल्लिंग, स्वामिनः स्पष्ट हो गया, एव अव्यय पद है। सेवायां, सेवायां सप्तमी का है, सेवा शब्द है, सेवा शब्द से सप्तमी में और एक वचन में सेवायाम बनेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, सेवा में बता दूं, ये सेवा में जो प्रत्यय है वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो क्या है इसमें, सेवरी धातु है, सेवने, है ना, सेवा करने अर्थ में सेवरी, सेवने, इस तरीके से धातु है ये। और इससे जो आपके पाठ्यक्रम का प्रत्यय है टाप, ठीक है, बनता है सेवा। सेवायाम सप्तमी एक वचन हो गया। लीनः, अब लीनः के लिए मैं अलग से क्या बताऊं, उत्तीर्णः, है ना, लीनः अक्ता प्रत्यय है, ठीक है, अक्ता प्रत्यय हो गया, है ना, ली अक्ता। और आसीत जानते ही हैं, आसीत तो स्पष्ट हो चुका है। तो ये इसका व्याकरणात्मक पोस्टमार्टम हो गया, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिए। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको वास्तव में ये वीडियो फायदा दे रही है तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। चलिए, एकदा सह, एकदा इति अव्यय पदम, सह वह, यानी कि अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। तो गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, भाई सबको चाहिए, सेवा में जो लीन है कभी ना कभी घर तो जाना ही पड़ता है,
तो अवकाश तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अजीजः किं वाञ्छति, अजीजः अवकाशं वाञ्छति। किमर्थम अवकाशं वाञ्छति, तो गृहं गंतुम अवकाशं वाञ्छति। ठीक है, प्रश्न बोध हो गया। अब प्रश्न बोध की बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्याकरणात्मक। तो एकदा इति अव्ययपदम, सह इति तत्शब्दस्य पुल्लिंग विभक्ति, पुल्लिंग में जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन सह। गृहम, गृहम शब्द है। गंतुम, गम धातु से तुमुन प्रत्यय है, जो कि पाठ्यक्रम में भी है। गम से क्या है, तुमुन। ठीक है। अवकाशम, अवकाशम में क्या है, अवकाश, अवकाश घय, घय प्रत्यय से बनता है। ठीक है। वांछति, वाची इच्छायाम, वाची इच्छायाम। ठीक है, इच्छा अर्थ में होती है ये, है ना। वो अवकाश चाहता, चाह रहा है, अवकाश चाहता है जाने के लिए। ठीक है, अवकाश को चाह रहा है। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी कैसा था भाई, स्वामी तो चतुर था, है ना। चतुर में देख लीजिए, स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी कीदृशः चतुरः। चतुर में शायद, हाँ चतुर में अच है, अच, अच प्रत्यय। ठीक है, चतुरः स्वामी। अब ये स्वामी को बता दूं मैं थोड़ा सा इसका, स्वम, स्वम अस्यास्ति इति स्वामी, स्वम अस्यास्ति, स्वम जिसका अपना खुद का स्वम है ना, अपना खुद का आधिपत्य स्वयं अस्तित्व है, वही है स्वामी, उसका स्वयं का अस्तित्व है। स्वम अस्य अस्ति इति स्वामी, है ना। सह, सह चिंतयति, वह चिंतित होता है, विचार करता है। सह चिंतयति, है ना। किम चिंतयति, चिंतयति, चोरयति, रचयति पहले आ चुके हैं, स्पष्ट है। अजीजः इव न कोपि अन्यः कार्यकुशलः, अजीजः इव, अजीज इव न अन्यः कोपि कार्यकुशलः। स्वामी किम चिंतयति, स्वामी चिंतयति अजीज एव कार्यकुशलः अन्यः कोपि नास्ति। अजीज, ठीक है, अन्यः कार्यकुशलः नास्ति। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते क्या क्या है। अजीज स्पष्ट है, इव अव्यय है, न अव्यय है। कह अपि, कोपी को अलग अलग करेंगे तो बनेगा कह अपि, विसर्ग संधि में इसको समझेंगे। अन्यः, है ना, अन्य जो है। कार्य कुशलः, कार्ये कुशलः, कार्य कुशलः, या कहें कर्मणि कुशलः, कार्य कुशलः, है ना। कार्य कुशलः, कार्य में कुशल, कार्य में क्या होंगे, कुशल। अरे ऊपर हो गया, कार्ये कुशलः, है ना, कार्य में कुशल, सप्तमी है और कुशल शब्द है ये। कुशान लाती थी कुशलः, तो कार्ये कुशलः, कर्मणि कुशलः। ठीक है, तो सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस, एस व अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति, है ना। एस अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति, यह अवकाश का भी वेतन ग्रहण। अब देखो, मालिक ने किसी को छुट्टी पर भेज दिया, तो अब वो तो चिंतित होगा ही नहीं, अवकाश का भी इसको पैसा देना पड़ेगा। अवकाशस्य धनम अपि अवकाशस्य वेतनं गृहीष्यति, है ना। तो वेतनम वी है, और वी से क्या कर लेंगे यहाँ पर, तनन, वी से क्या करेंगे, तनन, तब बनेगा वेतन। ठीक है, वेतन का हम एक और इसका अमरकोश में है शब्द इसके लिए, कर्म दक्षिणा भी बोलते हैं इसको, ये कर्म दक्षिणा। ठीक है, अब वही है, कर्म की दक्षिणा देना, वेतन देना। गृहीष्यति, है ना, ग्रहण करने अर्थ में। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोच करके या ऐसा चिंतित विचार करके, अक्त्वा प्रत्यांत है ये। स्वामी कथयति, स्वामी वदति, स्वामी किम कथयति, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, मैं तुम्हें तुभ्यम दास्यामि, तुभ्यम दास्यामि, है ना, दा आ गई और तुभ्यम चतुर्थी आ गई। ठीक है, ध्यान रखना। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, अवकाश का भी और वेतन का भी सारा का सारा जो है धन मैं तुम्हें दे दूंगा। कस्य कस्य धनं दास्यामि, तो अवकाशस्य वेतनस्य च, इस तरीके से इसका अर्थ आ जाएगा। दास्यामि में दा धातु है ना, दा धातु का कौन सा लकार है, दूंगा, भविष्यत काल, तो लिट लकार। ठीक है, लिट लकार। परम अव्यय पदम,
लेकिन एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम, है ना, दो वस्तुएं, वस्तुद्वयम आनय सॉरी, इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। आनय, लोट लकार, आ है, नी है, और लोट का क्या है, लोट का मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन, आनय, अह आहच, ये अह भी एक वस्तु का नाम है, एक वस्तु का नाम आह है। तो इन दोनों वस्तुओं को तुम क्या करो, आनय, इन दोनों वस्तुओं को लेकर के आओ। अब यहां पर अजीज थोड़ा सा विस्मृत हो गया, अब थोड़ा सा सुनकर के अटपटी बातें उसको लगी, बड़ी दिमाग वाली बातें कही है यहाँ पर जो है उसने, तभी ये वेतन देगा पूरा, कर्मचारी है वैसे ही दिमाग उसका सनक गया यह सुन करके, तब सनक गया तो फिर वो अपना दिमाग लगाने लगा, आगे बढ़ता है, चलो भाई वस्तु तो लानी ही है तभी पूरा वेतन मिलेगा। तो एतत् श्रुत्वा, यह सारी चीजें सुनकर के अजीज ने क्या किया, अब वो अपना दिमाग लगा रहा है ना, श्रु अक्त्वा प्रत्यय, ठीक है, अजीज वस्तु द्वयम आने तुम निर्गच्छति, दोनों वस्तुओं को लाने के लिए, आने तुम, अब वही है देखो, आ नी तुमुन, ठीक है, आ नी तुमुन, देखिए कुछ शब्द ना इतने रिपीट हो जाएंगे आपको याद ही कंठस्थ हो जाएंगे। अब आपको तुम जहां भी आ रहा होगा धातु के पीछे आप अपने आप दिमाग में आ रहा होगा तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। तो वस्तु द्वयम आने तुम निर्गच्छति, है ना, जाता है, निकल जाता है। सह, सह कह अजीज, इतस्ततः परिभ्रमति, जनान पृच्छति, इतस्ततः इधर से उधर, परिभ्रमति घूमता है ना, भ्रमणम करोति, इतस्ततः परिभ्रमति, और जनान पृच्छति च, लोगों को पूछता भी है, जनान, जनम जनौ जनान, द्वितीया बहुवचनम, द्वितीया बहुवचनम अस्ति अत्र, जनान पृच्छति, आकाशम पश्यति, आकाश को भी देखता है, कम पश्यति, आकाशम पश्यति, धराम प्रार्थयति, धरा को प्रार्थना करता है पृथ्वी से। अब ध्री में आपके पाठ्यक्रम का ये प्रत्यय है, ध्री है, ध्रियते शेषेण इति धरा, अब इसका विग्रह करें तो ध्री अप होने के बाद जब टाप होता है, टाप प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में तब बनता है धरा, धरा शब्द इस तरीके से बनेगा, ठीक है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, सफलता है ना, सफलता अगर आपके दिमाग में आ गया हो प्रत्यय तो बताइएगा, है ना, क्या है इसमें प्रत्यय, सफलता में मैंने बता दिया है आपको, नैव, न एव, है ना, संधि, नैव वृद्धि संधि, प्राप्नोति, है ना, सफलताम नैव प्राप्नोति, कहां सफलता प्राप्त नहीं की, जब वो जो प्रश्न पूछ रहा था, ये जो आह आह कौन सी खेत की मूली है या कौन सी बला है, इसके बारे में बताए तो कोई कहीं किसी ने कोई जवाब देने वाला नहीं था। चिंतयति, सोचता है, विचार करने लगा, तो चिंता तो करेगा ही भाई। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन वह नहीं प्राप्त कर पाएगा, ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक उसको जो है चीजें नहीं मिली है जिनकी उसको, उसने, उसका जो मालिक है उसने जो है बोला है, स्वामी जो है उसने उसको दो वस्तुएं लाने के लिए बोला है, तो वो चीजें उसको अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं पर एक उसको वृद्धा मिल जाती है, वृद्धा मतलब एक बूढ़ी महिला होगी कोई, इसलिए वृद्धा शब्द का प्रयोग है ना, बूढ़ी कोई महिला मिल जाती है। अब महिला मिल जाती है तो क्या करता है वो, सह ताम, ताम काम वृद्धाम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, पूरी की पूरी व्यथा को सुना देता है, जो व्यथा उसकी जो दिमाग में थी, क्या वो क्यों परेशान था, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को पूरा का पूरा उसमें सुना देता है, ठीक है, व्यथाम सर्वाम। अब व्यथा में भी देख लीजिए क्या है, व्यथ अंग टाप, तो टाप प्रत्यय इतना जान लीजिए बस, कुछ नहीं यहाँ पे टाप प्रत्यय, ठीक है। श्रावयति सुना देता है, सा विचारयति वह विचार करती है ना, सा स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वो समझ गई कि स्वामी जो है अजीज को जो है धन नहीं देना चाहता, तो दातम में दातुमुन हो जाएगा, दातुम में दातुमुन, ठीक है, न इच्छति नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे है सा तम कथयति, वह कहती है, तम अजीजम कथयति, अजीज से क्या कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुमको दोनों वस्तुएं दूंगी, ददामी, तो ददामी आ गया तो थोड़ा सा शब्द रूप देख ले, धातु रूप देख लेते, क्या है ये ददामी, देखिए लट वर्तमान लकार है, ठीक है, ददाती दत्त ददती,
ये देखो कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक वचन में ददाती है और ये पठती की तरह ददती आपको ना लग जाए, कंफ्यूज नहीं हो जाना है इसमें ना, ददती रहेगा बहुवचन में। ददासी दत्तः दत्थ, ददामी दद्वः दद्मः, ये है। तो इस तरीके से इसके रूप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं है आपके पास लिखे हुए, लिखे हैं तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए, लेकिन नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंफ्यूजन होता है या तो कहीं वाक्य संशोधन, वाक्य में अशुद्धि संशोधन में ये हो सकता है, या फिर कहीं शब्द रूप धातु रूप की पूर्ति करनी हो, बहुवचन लिखना हो, आप एक वचन का लिख करके आ जाए ददाती मान करके, या ददंती लिख दें, है ना, ददंती भी लिख दें, पठंती की तरह दिमाग में आ जाए, तो ये सब ना हो तो ये याद रहेगा दिमाग में तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो ददामी हो जाएगा, ददामी, मैं तुम्हें ये वस्तु देती हूं, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, दोनों की दोनों ही बहुमूल्य हैं, है ना, बहुमूल्यक हैं, यानी कि बहुत मूल्य वाली हैं। बहुमूल्य, देखिए बहुमूल्य में कहीं इसका विग्रह तो दिया नहीं है, लेकिन अगर हम अपना संस्कृत के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत है जो मूल्य इस तरीके से करें, ठीक है, या बहुत भी है मूल्य भी जो है, तो कर्मधारय समास इससे निकल करके आता है, ठीक है। बाकी आप लोग बुद्धि और विवेक से काम लीजिए और मुझे भी बताइए, आप लोगों में से कई वैयाकरणी भी हैं, तो मुझे भी बताइए बहुमूल्यकम कहां से हम सिद्ध कर सकते हैं या कहां इसका दिया है। मेरे हिसाब से इसमें कर्मधारय है और थोड़ा सा इसको विचार जरूर करेंगे आप लोग, मैंने आपको विचार करने के लिए डाल दिया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताइएगा इससे संबंधित। अगर कर्मधारय है तो लाइक करिएगा या फिर ठीक है ऐसा लिख दीजिएगा, और नहीं इसके अलावा कुछ और है तो उसकी जो वहां पर पंक्ति कोई है या कुछ सूत्र है या कुछ है उसको वर्णन करके जरूर बताइएगा, मैं उसको अगली क्लास में मेंशन करूंगा। प्रसन्न, तो प्रसन्न में अब नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा तो आपको पिछली कक्षाएं भूलेंगे आप, कौन सा प्रत्यय है आप लोग खुद इसको डिसाइड करें। सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर के वो स्वामी के समीप में आ गया, समीपे, समीप में क्या किया उसने, आ गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अजीजः दृष्ट्वा, अजीज को देख करके, दृश्य त्वा प्रत्यय, देख करके, है ना, भूतकालिक क्रिया है, देख करके, स्वामी चकितः भवति, स्वामी क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो चकित में क्या है, चकित में चक है, चक यहां लिख देते हैं, चक हो गई भ्रांतौ, किस अर्थ में, भ्रांति अर्थ में, है ना, भ्रम हो जाए या भ्रांति हो जाए, चकित होना भी भ्रांति ही होना, ये एक तरीके से अक्ता प्रत्यय करने से चकितः बनता है, अक्ता प्रत्यय पाठ्यक्रम में। भवती भूधातु, ये सही है। स्वामी शनैहि शनैहि, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, शनैहि शनै, आप लोगों ने देखा होगा शनै शनै, केंद्रीय विद्यालय का अवेकेंट सिटीजन प्रोग्राम ट्रेनिंग थी, आप लोगों को भी अवसर मिलेगा जब आप चयन होके आ जाएंगे, एसीपी बोलते हैं इसको, एसीपी ट्रेनिंग, जो हर टीजीटी को करना आवश्यक होती है। आप लोग भी जब आएंगे केंद्रीय विद्यालय में तो ये आपको करना आवश्यक होगी। तो उसमें क्या था, 2 दिन की रहती है, इंदौर में थी मेरी, तो पूरा दिन उन्होंने क्या किया, पढ़ाया, पूरा 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, वो पढ़ाते हैं, हमको बताते हैं एसीपी को हम कैसे बच्चों तक पहुंचाएंगे, पॉसिबिलिटीज के बारे में है ये सारी एसीपी ट्रेनिंग, क्या क्या संभावनाएं बच्चों में हो सकती हैं, इस सब के ऊपर है। और सुबह से पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो गए थे, इस तरीके सारे टीचर से डिफरेंट केवी से आए थे सारे एमपी में, तो लगभग 80-90 के आसपास पूरा स्टाफ था, अलग अलग केवी से आए थे, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट ही होते, अकेला संस्कृत ही नहीं, सारे होते, 80-90 लोग थे। सुबह से बोर हो गए तो प्राचार्य थे इंदौर वाले केवी के, उन्होंने कहा कि कोई कुछ सुनाना चाहता है तो सुना दीजिए, थोड़ा सा शाम को रंगीन शाम हो जाए, या फिर थोड़ा सा जो हम लोग बोर हो गए हैं वो थोड़ा हो जाए। तो फिर मेरे मन में इच्छा हुई क्यों ना संस्कृत का कुछ उनको सुनाया जाए। तो आप लोगों ने एक शॉर्ट्स मैंने डाला है, आपने देखा होगा मेरी चैनल पे, यूट्यूब पर ही, इसी पे केवीएस टीचिंग बालाजी पे ही शॉर्ट्स में पढ़ा है मैंने, वहां पर गाया है सनहि सनहि मम जीवने आगच्छ। आप लोगों ने सुना होगा, आप संस्कृत के सभी छात्र हैं, मैं भी अच्छा संस्कृत का छात्र हूँ, तो ये जो है मैंने वहां पर गाया था, ये सनहि सनहि देख करके मुझे याद आ गया। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, मैं क्लास में भी गाता रहता हूँ, बच्चों को सुनाता हूँ और बच्चे भी गाने अच्छे से याद करते हैं। तो सनै सनै मम जीवने आगच्छ, सनै सनै मम हृदयम चोरयत्, इस तरीके से।
तो आप लोग भी इन सब चीजों का प्रयोग करें पढ़ाते समय, और क्या, यही सब चाहिए। पेटिकाम, पेटिका में कंफ्यूज नहीं होना है, आप दिमाग लगाओ, पेटिका आ रहा है तो टाप प्रत्यय होगा, ऐसी ट्रिक यहां मत बना लेना दोस्तों। जो जहां आप गलती करेंगे वो चीजें मैं स्पष्ट करता जा रहा हूं। यहाँ टाप नहीं है तो आप कहेंगे सर क्या है, तो पिट है, पिट से हम क्या करेंगे, डुबुल करेंगे, ठीक है, डुबुल प्रत्यय को अक होगा, ध्यान रखना, तब जाकर के उधर पेटिका बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, है ना, डायरेक्ट टाप मत कर दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पेटिकायाम या पेटिकाम उद्घाटयति, तो पेटिका को उद्घाटयति, उद्घाटनिच वगैरह करके रजंत का रूप उद्घाटयति। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, आसीत आ गया लंग लकार का, तो लघु पात्र द्वयम, दो छोटे पात्र थे, है ना। पेटिकायाम सप्तमी एक वचनम अस्ति बालिकायाम की तरह। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले एक लघु पात्र का उद्घाटन यानी कि खोलता है वो। सहसा अचानक से, सहसा अर्थात अचानक से, अव्यय पद है ये ध्यान रखना, सहसा। एका मधुमक्षिका, एक मधुमक्खी, अब एका स्त्रीलिंग का प्रयोग है क्योंकि मक्षिका स्त्रीलिंग है, एकम नहीं करेंगे, एकह भी नहीं करेंगे, मक्षिका के हिसाब से यहां भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। एका मक्षिका क्या है, मसती, मसती शब्दायते इति मक्षिका, है ना, मसती, मसती शब्दायते इति मक्षिका, ये मक्षिका शब्द की व्युत्पत्ति ही है या फिर कहें उसका अर्थ भी है। इस तरीके का शब्द करें मसती, है ना, उसको मक्षिका कहेंगे। मस से सिकन है, सिकन छोड़िए, सिकन है, ठीक है, अगर जानकारी के लिए बता देता हूं, सिकन से मक्षिका बनता है। तो मधुमक्षिका निर्गच्छति, मधुमक्षिका एक में से मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दसति, उसके हाथ को दस लेती है, दंस मतलब दसना मतलब काटना, आपके हम सरल भाषा में कहें दंस मारना यानी कि काटना, दंस दसने करके धातु है, दंस दसने, है ना, दंस दसने करके धातु है, तो दसन अर्थ में तो दंस मारना, हाथ में डंक मार देती है। स्वामी उच्चै ही वदति, स्वामी उच्चै ही जोर से बोलते हैं, उच्चै ही अव्यय पदम, वदति, है ना, वद लट लकार। आहह, आहह द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटयति, एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, सह ललाटे दसति, सह ललाटे दसति, ललाट में क्या है, ललाट में अण है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, जो कि प्रत्यय है नहीं पाठ्यक्रम में, तो उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लल ललम ईप्साम अटति ज्ञापयति, इसको ललाट को हम कपाल भी कहते हैं, जानते हो आप तो, है ना। और भाल मस्तिष्क इत्यादि इत्यादि प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ललाट हो गया, दसति ललाट में। पीड़ितः अक्ता प्रत्यय है, सह अति उच्चैहि, अति ई को क्या हो गया, यह हुआ, यण संधि है, अति उच्चैहि चीत करोति, है ना, चीत्कार करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। आह इति, आह भी हो गया, तो एक तो आह हो गया, एक हो गया आह, तो दो हो गई ये चीजें, वस्तुद्वयम, है ना, वस्तुद्वयम आना है। अजीज सफल आसीत, अजीज क्या हो गए, सफल हो गए भाई साहब, है ना, वृद्धा से मिल लिए, अनुभव मिल गया वृद्धा का, सफल हो गए, सफलता प्राप्त की। स्वामी तस्मयी अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, तस्मयी ददाति, चतुर्थी, तस्मयी ददाति, है ना, समझते चलिए विभक्तियों, तस्मयी ददाति चतुर्थी, ठीक है। किम धनम, कस्य वेतनस्य, ठीक है, वेतनस्य पूर्णम धनम ददाति, कस्मै ददाति, अजीजाय। तो ये तो हो गया अहह आह च पाठ का पाठन। अब कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और अभ्यास के प्रश्न अब हम करते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न कर लें, महत्वपूर्ण चर्चाएं बीच बीच में चली रही हैं। समुचित अर्थों का मिलान करेंगे। तो हस्त है, हस्ते को किससे मिला लें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर हो गया। सद्य, सद्य अर्थात शीघ्रम से मिला दें। सहसा अचानक से, अकस्मात। धनम, धनम को समानार्थक या उचित अर्थों से मिलाएं तो धन का अर्थ क्या हो जाएगा, धनम का द्रविणम हो जाएगा, द्रविण। आकाशम, गगनम, धराम, पृथ्वी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, सरल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसको भी देख लेते हैं क्या है यहां पर। विलोम पद लिखने हैं तो चतुर का क्या हो जाएगा, चतुर का
चतुर है तो उल्टा तो मूर्ख होगा ही, तो चतुर में मूर्ख कर देंगे। आनेतुम, नेतुम स्पष्ट है। निर्गच्छति, प्रविशति। स्वामी, सेवक। प्रसन्न, दुखितः। और नीचे ही, उच्च ही नीचे है, उच्च ही का हम नीचे ही कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, नीचे ही है। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। आगे है मंजूषातः उच्चितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पूरयता में क्या है, पूरयता में भी क्या है, लोट लकार है, ध्यान रखिएगा। और क्या है, चित्वा में त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। हाँ, बालकाः बालिकाः, अब दो आ गए तो चा आना चाहिए ना। क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। मेघाः गर्जन्ति, अब मेघ कैसे गर्जन करेंगे, उच्च ही गर्जन्ति। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। की तरह। सत्यम एव जयते। अहम पठामि त्वम अपि पठ। अब देखिए यहां पर आप क्या पाठ, जो टीजीटी की दृष्टि से आप क्या गलतियां कर संभव है जो कर सकते हैं, आप में से सभी लोगों को नहीं, जो कर सकते हैं उनके लिए बताऊं। देखिए आप गलतियां क्या कर सकते हैं कि कभी कभी आपको अव्यय सिमिलर मिलेंगे। सिमिलर इन द सेंस में बोलूं कि एक तरीके से वो अव्यय दूसरे वाक्य में भी फिट बैठता होगा और जो आप वाक्य सोच रहे हैं उसमें भी फिट बैठ रहा होगा, लेकिन आपको ऐसी स्थिति में नजदीकी अव्यय देखना है ना, नजदीकी अव्यय देखना है। अब गर्जंती शब्द है, मान लीजिए अब यहां मैं लिख दूं सिंहाहा डैश 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 गर्जंती, ठीक है। अब यहां पर देखिए गर्जंती यहां भी है, गर्जंती यहां भी है। अब उच्चई ही यहां के लिए भी आ सकता है और उच्चई ही यहां के लिए भी आ सकता है, ये भी तो ऊंची आवाज में गर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको अगर समझा पा रहा हूं तो इस तरीके को आपको भ्रम में डालने वाली बातें हो सकती हैं, तो हमें नजदीकियां देखनी है। अब उच्चई ही यहाँ पर मेघों के लिए थोड़ा सा क्या है, थोड़ी धीमी आवाज में या फिर इस तरीके से कुछ क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं ना, कि धीमे धीमे गर्जन करते हैं, सनई सनई है ना, नीचे ही है ना, या नीचे स्वर में, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न को घुमाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको मेन टीजीटी के एग्जाम में भी प्रश्न घुमाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें जो सबसे नियरेस्ट, निकटस्थ, जो निकट में सबसे उसके उत्तर आएगा वो सही होगा। प्रश्नों के उत्तर, अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति, अवकाशम वांछति, अवकाश चाहता था वो। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी चतुरः आसीत्, वृद्धा को सुनते ही पता चल गया वह चतुर है, नहीं देना चाहता। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, तो वृद्धा को व्यथा सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, ललाटे, है ना, अन्या मक्षिका प्रथमा हस्ते, ठीक है। स्वामी अजाय किम दातुम न इच्छति, अवकाशस्य धनम या वेतनम, ठीक है, उसके धन के, उसके परिश्रम के जो वेतन को या धन को नहीं देना चाहता था। तो इसको, इन सबको तो पाठ पढ़ने से आपको अंदाज लग जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा देखने लायक है। इसमें क्या है, आपको लकार परिवर्तन करने इसके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है लकार है तो सिर्फ इतने इतने में बदल दीजिएगा, बस लकार ही तो बदलना है, तो लकार तो सिर्फ क्रिया के धातु के ही बदले जाएंगे, अन्य के हमें मतलब ही नहीं है, और पूरे वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ लकार परिवर्तन आए तो। ददामी लिट्टकार में ले जाएंगे तो दास्यामी, ठीक है, सीधा सीधा बदल दो, हमें वाक्य पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं अगर सिर्फ लकार परिवर्तन है तो। ध्यान देना दोस्तों, अगर वचन परिवर्तन हो गया तो फिर पूरे वाक्य को देखना है, अगर लकार परिवर्तन है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिया धातु को देखना है। लट लकार है प्राप्स्यति, प्राप्स्यति का लट लकार प्राप्नोति, है ना, और लंग लकार है किसका, वदति, तो वदति का लंग लकार हमने देखा था ऊपर वाली स्लाइड में, अवदत। लिट लकार में गृह्णाति, गृहीष्यति हो जाएगा, ठीक है, गृहीष्यति। और इसके बाद लोट लकार है पठसी, तो पठ, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन में पठ। तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा।
तो यहाँ भी मुझे लगता है कोई ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसे और वाक्य हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, है ना। हर तरीके से सोच करके चलिए। प्रश्न पत्र जरूरी नहीं है सरल आए, जरूरी कठिन भी आना जरूरी नहीं है। प्रश्न पत्र कैसा भी आ सकता है। और सुनने में आया है, सुनने में क्या आया है बता ही देता हूं मैं आपको, सीबीएसई प्रश्न पत्र बनाएगी। अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, है ना। आपका जो प्रश्न पत्र है वो सीबीएसई बनाएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई संस्था किसी दूसरे से बनवा लेती है ना। जैसे एनटीए है, एनटीए एग्जाम लेने वाली संस्था है, प्रश्न पत्र यूजीसी बनाता है ना। यूजीसी या रिकमेंड करता है उसको, एनटीए को। तो लेकिन सीबीएसई ही, ऐसा जानकारी में आ रहा है कि सीबीएसई प्रश्न पत्र बनाएगी। तो सीबीएसई बनाने वाली है दोस्तों, तो आपकी गहराई की नॉलेज की जांच जरूर करने वाली है वो, मैं आपसे बात कह देता हूँ। आपकी जो क्या आपने डेप्थ में पढ़ा है उसकी जांच जरूर करेगी, है ना। वो आपसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन को नहीं पूछेगी। जो बेसिक सा है आपकी भूमिका में दिए हैं वो सब चीजें ठीक है, वहां तक ज्यादा उसमें नहीं जाएगी, है ना। ज्यादा आपके वेदांत के उसमें या उसमें दर्शन वाली चीजों में ज्यादा नहीं जाएगी। आपकी इन्हीं चीजों में आपको व्याकरण के कुछ प्रत्ययों में या व्याकरण के संधि समास कारक में फंसाएगी, या फिर कहानियों के भावबोध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उस कहानी में क्या हुआ था और कौन क्या था। तो भावबोधात्मक प्रश्न भी आपको फंसा सकते हैं। तो कहानी प्रॉपर ढंग में किसने क्या कहा, ये चीजें आप लोग ध्यान से देखिए। कौन किस कहानी में कौन क्या कह रहा है, खासकर संवादात्मक पाठों को ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है इसमें, हाँ, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो ये आपके लिए गृह कार्य है ना। आप लोग इस वाले प्रश्न को आप लोग स्वयं करेंगे, गृह कार्य के रूप में आप लोग इस प्रश्न को स्वयं करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न मैं नहीं करा रहा हूं, घटनाक्रम के अनुसार सेट करिए इनको, ठीक है। सपोज करिए ये प्रश्न आ गया है एग्जाम में, आपने पाठ अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इनको घटनाक्रम में लगाने का, जैसे मैं बताऊं, जैसे ए ऑप्शन में दे दिया क ग ख, है ना, ङ च और घ। अब बी ऑप्शन में इसका थोड़ा सा उल्टा कर देगा, ग ख क ङ च घ। इसी तरीके से समझिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं इनको, बी सी और डी में भी ऐसे ही कर दे। अब आपसे पूछे उपर्युक्त वाक्यों को देखते हुए घटनाक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है ना, या समुचितम विकल्पम चिनुत। तो इसमें आपको इस तरीके से इनको घटनाक्रम में सेट करना पड़ेगा। यही घटनाक्रम वहां नहीं दिया जाएगा, है ना, यही वाला घटनाक्रम वहां नहीं, उनको बदल भी सकता है वो इधर उधर। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, और फिर ऑप्शन आपको दिमाग में लाने पड़ेंगे, कौन से के बाद कौन सा आ रहा है या फिर कौन सा सही हो, उस पर आप लोग टिक करके आएंगे। सीबीटी मोड में है, सीबीटी में मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, उसमें आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको दे करके देख लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न पत्र किस तरीके से आएगा। ये नहीं, टेस्ट कैसे सबमिट करना है वो चीजें हैं वहां पर, है ना। तो टेस्ट सबमिशन के लिए आपको सीबीटी वहां पे दे दिया गया है, और फॉर्म की लास्ट डेट नजदीकी है, दोबारा एक्सटेंड हुई थी, वो बढ़ गई है, तो 2 तारीख तक भर दीजिए हर हाल में, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है। और आप लोग जुड़े रहिए टेलीग्राम में। आप लोग थोड़ी सी ये कोशिश करेंगे कि आप लोग किसी भी मटेरियल को सजेस्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अगर अभी से आप लोग आपस में एक दूसरे का कंफ्यूजन पैदा करेंगे तो एक सोर्स आपका नहीं रह पाएगा। और मैं समझता हूं जब आप लोगों ने फॉर्म वगैरह भर दिया है तो आप लोग सारी चीजों को देख चुके हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसकी व्यक्तिगत तौर पर सहायता करें, समूह का उपयोग ना करें सहायता के लिए, है ना। या फिर मुझसे अगर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आप लोग मुझको व्यक्तिगत मैसेज भी कर सकते हैं। समूह में चर्चा प्रश्नों से संबंधित होनी चाहिए, कक्षाओं से संबंधित होनी चाहिए, केवीएस के प्रोसेस से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी की लिंक को प्रमोट ना करें। आपकी भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन सभी अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो समूह की फिर थोड़ी सी स्थिति हो जाएगी। तो आप लोग इस बात को समझें और अच्छे से समूह का एक यूटिलाइजेशन उस ग्रुप का करना है। यूटिलाइज करेंगे उसको तो आप लोग अच्छी चीजों तक पहुंच पाएंगे। स्रोतों को, जो आपके स्रोत है ना, जानकारी के स्रोत जो सोर्सेज हैं, उनको सीमित रखने का प्रयास करें। ज्यादा पुस्तकों से एक टॉपिक को ज्यादा पुस्तकों से ना पढ़ें, बजाय एक टॉपिक को कई बार पढ़िए, कई पुस्तकों से मत पढ़िए। सपोज अगर मैं किशोरावस्था को पढ़ रहा हूं तो किशोरावस्था को मैं एक बुक से बार बार पढ़ने का प्रयास करूंगा, जिसलिए वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस जाए, ना कि उसी किशोरावस्था को मैं एनआईओएस भी देख लूं, मैं हिमांशी की बुक भी देख लूं,
मैं प्रतीक सर, उनकी भी, हिमांशी मैडम और उन सबकी बुक भी देख लूं और मैं कोई वीडियो भी देख लूं। इस तरीके की प्रवृत्ति मत लाइए। आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसकी ज्यादा समझ में आती है, उसको ही देखिए और उसको बार बार देख करके नोट्स बनाइए और उससे तैयार करिए। मेरा ये सजेशन है, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को समर्थन नहीं देता हूं, जो आपको समझ में आए उससे पढ़िए, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अपना भी समर्थन नहीं करता, मेरा प्रयास रहता है सरल से सरल भाषा में आपको पढ़ाना। आपकी समझ में आता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और इसी तरीके से संस्कृत की सेवा होती रहेगी। संस्कृत के छात्रों की सेवा संस्कृत की सेवा है ना। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों में से भी आगे चल करके संस्कृत की सेवा सभी लोग करेंगे और बड़े अच्छे मनोभाव से करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की जो कक्षा है, इस कक्षा को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों, और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए। किसी भी अनिवार्य महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप लोगों का ही चैनल, आप लोगों का ही समूह केवीएस टीचिंग बालाजी के नाम से है, जिसको टेलीग्राम पे सर्च भी किया जा सकता है। लिंक काम नहीं कर रही है किसी, लेकिन और वीडियोस में देखेंगे कहीं कहीं वो काम कर रही है। मुझे पता चला है, मैंने एक आईटी डिपार्टमेंट में जो मेरा एक दोस्त है उनसे, कंप्यूटर साइंस का, उससे मैंने ये पूछा ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए, तो उसने कहा कभी कभी किसी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करती है कोई लिंक, डायरेक्ट आपको यूट्यूब डायरेक्ट टेलीग्राम पर लेकर नहीं जाता है, तो ऐसी समस्या आती है। अन्यथा कुछ लोग जुड़ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो यही कारण मुझे समझ में आया। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए। बाकी और भी कोई डाउट है तो हम लोग बात करेंगे ग्रुप में, और यहाँ पर भी लाइव भी मैं आऊंगा, लाइव भी जल्दी ही आऊंगा। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, सैलरी है और जो भी फैसिलिटीज होती हैं केवीज में, उन सब पर भी एक मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वो मुझे लगता है अभी प्रायोरिटी रूप में नहीं है। आपकी प्राथमिकता अध्ययन करना है, ये चीजें हम देखेंगे, मोटिवेशनल पर्पज से अच्छी चीजें हैं। समय मिला बीच में तो बीच में बना दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। इसी के साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।